फरीदाबाद में प्रदेश का पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट केस मिलने के बाद जिला का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और विभाग द्वारा पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के परिजनों और उस क्षेत्र के लगभग 4000 लोगों की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए पिछले 2 दिन से विशेष कैंप चलाया जा रहा है। वहीं पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के कांटेक्ट में आने वाले सभी तरह के लोगों की जांच की जा रही है। फिलहाल संक्रमित व्यक्ति के परिजन टेस्टिंग के दौरान स्वस्थ पाए गए हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना का वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जो टेस्टिंग होती है उसमें से कुछ सैंपल को जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। खासकर 3 प्रकार की कैटेगरी के सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं। इनमें से विदेश यात्रा करने वाले, दोबारा से कोरोना पीड़ित होने वाले या फिर दूसरी डोज लेने के बाद पॉजिटिव आने वाले शामिल हैं। ESIC मेडिकल कॉलेज ने 165 सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजे थे, जिनमें से एक केस डेल्टा प्लस वेरिएंट का पाया गया। पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति बल्लभगढ़ का रहने वाला है और IT प्रोफेशनल है जो दिल्ली में जॉब करता है। स्वास्थ्य विभाग ने इस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री खंगाली है कि कब कब ये संक्रमित कहां गया था और किन किन लोगों के संपर्क में आया था। 30 मई को उक्त व्यक्ति को खांसी और बुखार की मामूली शिकायत हुई थी और जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद घर में आइसोलेट होते हुए ठीक हो गया और फिर से दिल्ली अपनी जॉब पर जाने लगा। जी डॉक्टर साहब, एक केस आया है डेल्टा प्लस वेरिएंट का और इसको लेकर काफ़ी पैनिक भी नज़र आ रहा है। किस तरह ये केस ट्रेस हुआ और इसके ऊपर प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, पैनिक होने की या क्रिएट करने की इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोविड जब से भी आया है तब से कोविड की जो टेस्टिंग होती है उनमें से कुछ मात्रा सैंपल्स होते हैं जिनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग भेजते हैं, क्योंकि ये वायरस से, जैसा कि आप सभी को पता है, कि अपना रूप बदलता रहता है और उसके हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदलते रहते हैं। तो 3 प्रकार के जो हमारी कैटेगरीज हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, हमारे जो सेकंड टाइम जिनको कोविड हुआ है या जो व्यक्ति सेकंड डोज लेने के बावजूद भी अगर किसी को कोविड हुआ, तो इन 3 कैटेगरीज के जो सैंपल्स हैं वो हमारा ESI मेडिकल कॉलेज जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजता रहता है और ये एक रूटीन की प्रोसेस है, पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। कोई केस से किसी प्रकार की जीनोम सीक्वेंसिंग का नहीं पाया गया था। ये चूँकि इन तीनों कैटेगरीज में ही नहीं है, ये अलग से एक रिसर्च प्रोजेक्ट ESI मेडिकल कॉलेज और हमारा गुरुग्राम रोड पे जो थस्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी है, उनका एक संयुक्त प्रोजेक्ट था। IGGBI एक लेबोरेटरी है जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग करती है, उनके साथ मिलके उसमें जैसा कि उन्होंने बताया कि 165 इन्होंने सैंपल भेजे, जिनमें से एक में ये जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पे इसमें म्यूटेशन इस केस में मिला है हमारे पास। ये केस चूँकि दिल्ली में जॉब करते हैं, रहते हैं, ये व्यक्ति यहाँ बल्लभगढ़ में रहते हैं, परंतु दिल्ली में किसी ऑफिस में काम करते हैं, IT प्रोफेशनल हैं। इसके अतिरिक्त अप डाउन करते हैं। इनकी हिस्ट्री जो हमने इतिहास इनका लिया है उसमें 28 अप्रैल को इन्होंने शादी अटेंड करी है, 29 तारीख को भी ये दिल्ली गए हैं, 30 तारीख को इनको थोड़ी सी बुखार महसूस हुई है, 2 तारीख को इनको खांसी महसूस हुआ है। उसके बाद 4 तारीख को इन्होंने हमारी FRU 2 सेक्टर 3 बल्लभगढ़ से इन्होंने जांच कराई जो कि पॉजिटिव पाया है। बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स से इनको थे, इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, घर पे रह करके ही ये स्वस्थ होकर के और वापस ड्यूटी पे जाने लगे। इनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, घर वाले हैं, उनमें से किसी को सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए। हमने उस दौरान हमारी जो टीम है उसने इसको पूरे ऑब्जर्व इनके कॉन्टैक्ट्स को ऑब्जर्वेशन में रखा है। अब चूँकि ये ESI मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जब हमें इसकी सूचना मिली है तो उस एरिया को हमने सबको हाउस टू हाउस सर्वे वहाँ करवा दिया गया है और वहाँ जितने भी ILI के केसेस थे, गला खराब खांसी के जितने भी केसेस थे, उन सबके सैंपल हमने कल भी लिए हैं और बचे हुए आज भी लिए हैं। इस व्यक्ति के जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट थे, चाहे वो दुकानदार था, दूध वाला था, चाहे होकर था, चाहे वो सब्जी वाला था, उन सभी के, इनके रिश्तेदारों के सभी के हमने जांच करवा ली है और वो सभी नेगेटिव मिले हैं, स्वस्थ मिले हैं, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। सिविल सर्जन ने कहा कि कोविड कम जरूर हुआ है लेकिन अभी देश और दुनिया से समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए सभी को कोविड-19 गाइडलाइन की सख्ती से पालना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार वैक्सीनेशन बढ़ा रही है और प्रधानमंत्री बार बार लोगों को कोविड-19 के प्रति सचेत कर रहे हैं।
जहाँ तक कोविड का सवाल है, कोविड चूँकि कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है इस पूरे विश्व से। जैसा कि मैं पहले भी कई बार आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को आगाह कर चुका हूँ कि वायरस अगर एक भी है पूरे दुनिया में इस धरती पर, तब तक उस वायरस को, उस बीमारी को हम ख़त्म नहीं मान सकते हैं। इसलिए इस बीमारी को समाप्त करने के लिए हम सबको संयुक्त रूप से मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा। सभी देशों की जनता को भी करना पड़ेगा प्रयास कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन जाती है, तब तक हम अपना 3 चीज़ें जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हर मंच से जनता को संबोधित करते हुए बताते हैं कि आपने मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी और हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार धोएं। आप भीड़ भड़के वाले इलाके में ना जाएं, भीड़ पैदा ना करें, अननेसेसरी घर से आप ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें आप। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम इससे बच नहीं सकते हैं। और वैक्सीनेशन सरकार लगातार वैक्सीनेशन क्या बढ़ा रही, जैसे कि आप देख रहे हो, हमने एक दिन में 17,000 भी वैक्सीन लगाए हैं, 20,000 भी लगाए हैं। इस केस को लेकर के भी हमने विभाग ये तौर पर उस इलाके के लिए स्पेशल टेस्टिंग और वैक्सीनेशन कैंप पे पिछले 2 दिन से जारी हैं और वहाँ 4,000 के करीबन आबादी है जिसको एलिजिबल, उसमें से जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको वैक्सीनेट किया जाए। ठीक है, ये कितना डिफरेंस है इसका कोविड-19 वायरस को लेकर और ये डेल्टा जो संक्रमण है? देखिए, क्योंकि वायरस से आप सभी को पता है कि कोरोना का जो कोविड का वायरस है वो नया वायरस है और ये अपनी प्रवृत्ति बदलता रहता है। और जब प्रवृत्ति बदलता है तो वो इसीलिए बदलता है कि उसके फिर ट्रीटमेंट जो कि में कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ एडिशंस होती रहती हैं। और इसके ट्रीटमेंट की भी आप देख रहे हैं कि पिछले 1.25 साल 1.5 साल से अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च चल रहा है। तो ये इनके बारे में रिसर्च जो करने वाले व्यक्ति हैं वो डिटेल समय समय पे सूचना विभाग को देते रहते हैं। उसी के अनुसार हम हमारी तैयारियों को पूरा कर लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है और ये अब तक 85 देशों में फैल चुका है। डेल्टा प्लस वेरिएंट इसी का घातक रूप है और फरीदाबाद में जो केस पाया गया है वो हरियाणा में अपने आप में पहला केस है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।